डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में परमेबिलिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपका ईएससी, एई या जेई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड द टाइप ऑफ सॉइल इज। अगर किसी सॉइल की परमेबिलिटी 0.8 mm है, 8 mm पर सेकेंड है, तो टाइप ऑफ सॉइल बताना है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस टाइप का क्लासिफिकेशन ये था। तो एक बार हम लोग डिटेल से इस चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी सॉइल की परमेबिलिटी के का मान जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपका ग्रेबल होगा। ये आपका क्या होगा? ग्रेबल होगा। अगर 1 से 10 टू द पावर -2 है, तो ये आपका फाइन ग्रेबल एंड ये आपका फाइन सैंड होगा। फाइन ग्रेबल एंड फाइन सैंड होगा। यदि परमेबिलिटी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड में 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -4 है, तो ये आपका जो है सैंड और सिल्ट का एडमिक्सचर होगा। सैंड एंड सिल्ट का एडमिक्सचर होगा। इसके अलावा ये आपका जो है लूज सिल्ट होगा। लूज सिल्ट या आपका लोइस कह सकते हैं, इसको लोइस कह सकते हैं। लूज सैंड सिल्ट एडमिक्सचर, लूज सिल्ट और लॉइस, ये इसके अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ तक हम लोग बात करें परमेबिलिटी, ये क्या है? ग्रेबल की हाई में आएगा, ये आपका मीडियम में आएगा, और सैंड सिल्ट एडमिक्सचर लॉइस सॉइल या लूज सिल्ट का जो परमेबिलिटी होता है, ये लो में कंसीडर किया जाता है। और इसका एक कैटेगरी और होता है हाई परमेबिलिटी, ये आपका परबियस में आता है। और ये जो आपका जो है दूसरा, ये भी परबियस में आता है, और तीसरा भी परबियस में। ये आपका कैटेगरी यहाँ तक परबियस में सॉइल आपकी आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चौथा जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, यदि परमेबिलिटी 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर -6 है, तो ये आपका सेमी परवियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी परवियस सॉइल ये आपकी होगी। अब इसमें कौन कौन सा सॉइल आएगा? ये आपका जो है डेंस सिल्ट आ जाएगा। डेंस सिल्ट क्ले एडमिक्सचर। इसके अलावा नॉन होमोजीनियस क्ले, इसमें और क्या आ जाएगा? नॉन होमोजीनियस क्ले आ जाएगा। नॉन होमोजीनियस क्ले आएगा। तो डेंस सिल्ट क्ले एडमिक्सचर नॉन होमोजीनियस क्ले का जो परमेबिलिटी होता है 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे एक कैटेगरी और था, यदि आपका परमेबिलिटी का वैल्यू ये आपका लेस देन 10 टू द पावर -6 है, तो 10 टू द पावर -6 है, तो ये होमोजीनियस क्ले होगा। क्या होगा? होमोजीनियस क्ले होगा। और इसकी परमेबिलिटी का टाइप होगा ये आपका इम्परवियस होगा। क्या हो जाएगा? इम्परवियस। तो हमें इस टेबल को ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, ग्रेबल, अगर ग्रेबल है तो उसका परमेबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में कितना होगा? ग्रेटर देन 1 होगा।
फाइन ग्रेवल है या फाइन सैंड है तो इसका परमिबिलिटी 1 से 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। और यदि सैंड सिल्ट एडमिक्सचर, लूज सिल्ट या आपका जो है लॉइस है या रॉक फ्लोर भी इसमें आता है, इसका परमिबिलिटी 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ये अभी परबियस में आता है। और यहाँ से जो डेंस सिल्ट होता है, सिल्ट क्ले एडमिक्सचर होता है या नॉन होमोजीनियस क्ले होता है, ये आपका जो है सेमी परबियस में आता है और इसकी परमिबिलिटी 10⁻⁴ से 10⁻�6 होता है। और यहाँ पर जो आपका होमोजीनियस क्ले होता है, होमोजीनियस क्ले के परमिबिलिटी 10⁻�6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये आपका जो है इम्परवियस होता है। अब ये क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें परमिबिलिटी आपको 0.8 mm, यहाँ पे परमिबिलिटी जो आपको गिवन है, ये आपका परमिबिलिटी यहाँ से देखिएगा, परमिबिलिटी आपको गिवन है 0.8 mm पर सेकेंड। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये वैल्यू जब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो के का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड तो यहाँ से देखिएगा 0.08 किस रेंज में आएगा। यहाँ से ये वैल्यू अगर हम देखते हैं, ये 1 से कितना है, अगर पॉइंट लिखे 0.01, 1 से 0.01 और 0.08, ये वैल्यू कहीं न कहीं इसके बीच में लाई करेगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये सैंड में, ये आपका किस में आएगा, फाइन ग्रेवल या फाइन सैंड, स्पेशली आपका ये सैंड में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग अ वेल, एक कुएं के डिजाइन करने के लिए पॉइंट सिस्टम फॉर लोअरिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे करने के लिए इन द सैंडी सिल्ट डिपॉजिट द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज टू बी डिटरमाइंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी मोस्ट सुइटेबल। अगर हम फील्ड में डायरेक्टली आपका जो है यूज करें, ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में परमिबिलिटी ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड सुइटेबल होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपका गिवन है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिएगा फर्स्ट दिया है, तो फील्ड में जो आपका जो है वाटर टेबल डाउन करते हैं, वाटर टेबल डाउन करेंगे कब, ये आपका होता है फील्ड का जो टेस्ट करते हैं। फील्ड में परमिबिलिटी ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं, फील्ड में परमिबिलिटी ज्ञात करने के दो मेथड, पहला आपका पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट आपका क्या करते हैं, लार्ज एरिया के लिए करते हैं, दूसरा आपका जो है पंपिंग इन टेस्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, पंपिंग इन टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, पंपिंग आउट में क्या करते हैं, ग्राउंड से वाटर को हम बाहर निकालते हैं। ग्राउंड से अगर वाटर को बाहर निकालेंगे तो वाटर टेबल हमारा क्या होगा, वाटर टेबल हमारा नीचे की तरफ जाएगा, डाउन होगा। और ये लार्ज एरिया के लिए यूज होता है। पंपिंग इन टेस्ट जो है स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है और इसमें वाटर को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ग्राउंड के अंदर वाटर को बाहर से इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो नीचे किस में जाएगा, पंपिंग आउट टेस्ट में ग्राउंड वाटर टेबल आपका क्या होगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पंपिंग आउट टेस्ट इन फील्ड। और यहाँ पे जो आपका अन्य मेथड की बात किया है तो इसमें हम लोग देखते हैं कांस्टेंट हेड परमियामीटर टेस्ट। कांस्टेंट हेड परमियामीटर टेस्ट जो ये आपका होता है, ये आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल लेबोरेटरी मेथड। वेरिएबल हेड ये आपका फाइन सॉइल के लिए होता है और ये भी आपका लेबोरेटरी मेथड है। पंपिंग इन टेस्ट में ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जैक्टली आपका सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ क्ले एंड ए सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। सैंपल और क्ले और सैंड का एक अलग अलग सैंपल है और दोनों का ही क्या है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी और वायर्ड रेशियो कैलकुलेट किया गया, दोनों सैंपल का सेम आ रहा है, दोनों सैंपल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और वायर्ड रेशियो है ये आपका क्या है, सेम है। क्ले है यहाँ पर, क्ले के अलावा आपका सैंड है। अब इसमें देयर परमिलिटी वुड बी डिफर, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, दोनों की परमिलिटी में डिफरेंस क्यों होगा। क्ले की परमिलिटी की अगर देखा जाए तो ये आपका इम्परवियस होता है, सैंड जो है इसकी परमिलिटी आपकी अधिक होती है। इसका रीजन क्या होता है, साइज ऑफ वायर्स, ये क्या करता है, साइज ऑफ वायर्स पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ वायर्स सैंड में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं देयर पोरोसिटी विल बी डिफरेंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देयर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देयर डेंसिटी वुड बी डिफरेंट, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा द साइज ऑफ देयर वायर्स, साइज रेंज ऑफ देयर वायर्ड वुड बी डिफरेंट। वायर्स का जो साइज होगा दोनों के बीच में उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, परमिलिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, सैंड में इसके वायर्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और बड़े होते हैं साइज में बड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और क्ले में आपका क्या होता है, साइज छोटे होते हैं और ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनना है। द परमिलिटी आर, परमिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी। तो यहाँ से यूनिट वेट और विस्कोसिटी में जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था, ये आपका परमिलिटी के जो प्रोपोर्शनल था, ये आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर अपान विस्कोसिटी था, यूनिट वेट ऑफ वाटर अपान विस्कोसिटी था। और तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो परमिलिटी यूनिट वेट ऑफ वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और विस्कोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी, ये गलत हो जाएगा, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट, यहाँ तक सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विस्कोसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिट वेट ऑफ वाटर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ यूनिट वेट, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द परमिलिटी, कौन से फैक्टर परमिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हम लोगों ने स्टडी किया था। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया, पहला आपका वायर्ड रेशियो, परमिलिटी पे वायर्ड रेशियो आपका कैसे प्रोपोर्शनल होता है, ई स्क्वायर या ई क्यूब अपान 1 प्लस ई के प्रोपोर्शनल होता है। वायर्ड रेशियो बढ़ने से, पर्टिकुलर एक सॉइल के लिए वायर्ड रेशियो बढ़ने से परमिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ये आपका करेक्ट है। ग्रेन साइज, इसमें आपका एलन हैजन इक्वेशन था, के इक्वल टू सी डी 10 का स्क्वायर, जो इफेक्टिव साइज पार्टिकल का है, पार्टिकल साइज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेन साइज पर भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेन साइज पर डिपेंड कर रहा है। इंट्रैप्ड एयर एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इंट्रैप्ड एयर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वाटर में प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, हमारी परमिलिटी डिक्रीज करती है, हमारी परमिलिटी डिक्रीज करती है, इफेक्ट तो कर ही रहा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव, सभी फैक्टर परमिलिटी को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ सीपेज वाटर इन अ सॉइल मीडियम इज। अब सीपेज वाटर की बात कर रहा है, तो सीपेज वाटर जो आपका होता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं सीपेज वाटर इन सॉइल मीडियम क्या होता है, यानी कि आपका यहाँ से बोल रहा है डायरेक्टली डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, ये आपका के आई ए के होता है। तो डिस्चार्ज की बात करें, जो सीपेज डिस्चार्ज है ये आपका परमिलिटी से कैसे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर एट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जो हेड है इंडिविजुअली हेड पर नहीं डिपेंड करता है, ग्रेडियंट पे आपका डिपेंड कर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर अप स्ट्रीम, ये नहीं होगा। प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, यहाँ से देखिए प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनवर्सली नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं
यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर द यूनिट वेट एंड विस्कोसिटी ऑफ द परमिएंट फ्लूइड आर रिड्यूस टू, जो इसका जो है यूनिट वेट 90% डिक्रीज कर रहा और 60% आपका डिक्रीज कर रहा है विस्कोसिटी, इफ द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, अदर थिंग कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं परमिबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो परमिबिलिटी जो आपका डिपेंड करता है कॉजनी-कॉर्मन के इक्वेशन के अनुसार 1/Ks इंटू 1/s का स्क्वायर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी इंटू E³/1 + E। अब इसमें अदर फैक्टर कांस्टेंट है, इसमें जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है और विस्कोसिटी को ही हमें कंसीडर करना है, तो K∝2 यहाँ से आपको मिल जाएगा, K∝2 यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन विस्कोसिटी। अब ये दोनों वैल्यू चेंज हो रही। स्टार्टिंग में हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में परमिबिलिटी K1 का मान जो है 1 है। कितना है परमिबिलिटी? K1 का मान 1 है। अब यहाँ पे K2 अगर हमें निकालना है, K2 में हमें क्या हो रहा है, K2 का अगर हम देखते हैं तो K2 की वैल्यू के लिए K1 में हमने माना कि 1 है। अब इसमें K2 में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे ही आपका इंक्रीज कर रहा है तो यूनिट वेट 90% डिक्रीज कर रहा है। ये यूनिट वेट 90% डिक्रीज किया तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, ये आपका वैल्यू 0.9 हो गया। क्या हो गया? 0.9। और यहाँ से देखते हैं दूसरा वैल्यू आपका क्या है, दूसरा वैल्यू ये आपका हो जा रहा है 60% कम हो जा रहा है, 60% रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जा रहा है, रिड्यूस टू इतना रिड्यूस होके हो जा रहा है। तो ये आपका जो है 0.6 हो गया। कितना हो गया? 0.6। अब ये वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये इतना हो गया। यहाँ पे ये हम लोग इसका वैल्यू जो है ये K1 अगर इतना रखते हैं तो ये आपका जो है इतना आएगा डायरेक्टली आपका। अगर इसी टर्म में अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे जो मैंने 1 मान लिया इसको मत मानिए, यहाँ पे क्या करिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इतना रहने दीजिए म्यू। अब इसमें क्या करिए, अब इसमें कितना जो है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। इस फॉर्मूले को देखिएगा तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन परमिबिलिटी, ये आपका कितना हुआ, तो यहाँ से K2 सेकंड जो हुआ अपान K1 डिवाइडेड बाई K1 पहले जितना था मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये आपका परसेंट में मिल जाएगा। तो K2 का मान ये आपका जो है, यहाँ से हम लोगों ने देखा ये वैल्यू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.6, ये 1.5 गामा डब्ल्यू अपान म्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से 1.5 गामा डब्ल्यू अपान म्यू माइनस K1 का मान जो है गामा डब्ल्यू अपान म्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम कर सकते हैं गामा डब्ल्यू K1 का मान अपान म्यू इंटू 100। तो गामा डब्ल्यू अपान म्यू कॉमन लेके काट देंगे तो ये 1.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका 50% यहाँ से आ जाएगा। 50% क्या हो रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो इंक्रीज करेगा, परमिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। परमिबिलिटी क्या करेगा, यहाँ से देखिए 50% इंक्रीज करेगा परमिबिलिटी। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इंक्रीज करेगा, अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो आपकी परमिबिलिटी डिक्रीज होगी। परमिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which permit the passage of water through its void is known as, the property of material which permit passage of water, जो वाटर को अपने अंदर से पास होने देती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आपका परमिबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमिबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको v का मान दिया हुआ है, यहाँ से देखिए v का मान दिया है डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एंड अ वाइड रेशियो e का मान दिया हुआ है, वाइड रेशियो e का मान दिया हुआ है 0.5। सीपेज वेलोसिटी vs आपको कैलकुलेट करना है, सीपेज वेलोसिटी vs कैलकुलेट करना है।
तो वी एस इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे पोरसिटी आपको चाहिए होगा सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको वाइड रेशियो दिया है, पोरसिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर E अपान 1 प्लस ई। तो यहाँ से E का मान 0.5 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से Vs का मान 6 डिवाइडेड बाई 10 पावर -7 मीटर पर सेकंड दिया है डिवाइडेड बाई n का मान 1/3 कर दीजिए। तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। सी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लॉ states that the laminar flow in the saturated soil velocity is directly proportional to the hydraulic gradient। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं v प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये किसका रूल है डार्सी का लॉ है। किसका लॉ है हेनरी डार्सी या डार्सी का लॉ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। इम्परमिएबल आपका क्या होता है क्ले, क्ले आपका क्या होता है इम्परमिएबल होता है, क्ले आपका क्या होता है इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परमिएबल व्हिच इन्फ्लुएंस परमिबिलिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी वाटर की होती है, वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो परमिबिलिटी को अफेक्ट करती है, तो वो आपका क्या होता है के प्रोपोर्शनल टू आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन विस्कोसिटी होता है। तो विस्कोसिटी ओनली, ओनली गलत है, यूनिट वेट ओनली गलत है, बोथ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ वाला यहाँ से दोनों पर ही डिपेंड करता है, तो ये आपका यहाँ से क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या कह रहा है आपसे, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड वन अ सैंपल ऑफ मीडियम सैंड वाज टेस्टेड कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। मीडियम सैंड को परमियोमीटर कांस्टेंट हेड परमियोमीटर से टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, तो यहाँ से डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है के आई ए, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है के आई ए। के अगर आपको कैलकुलेट करना है, के आपको कैलकुलेट करना क्यों डिस्चार्ज अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू एरिया। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से इसको देखिएगा क्या आ रहा है, यहाँ से देखते हैं इसको क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, क्यू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज आपका कलेक्टेड जो है 10 cc पर सेकेंड है, डिस्चार्ज आपको 10 cc दिया हुआ है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I10 दिया है। और यहाँ पे देखते हैं एरिया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 10 से 10 कट जाएगा, 1/100 10⁻⁻², ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगा। आपका आंसर मीटर पर सेकंड में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर का 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आपका आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोलिक पोटेंशियल एच द पोजीशन हेड एबव द डेटम जेड, पीजोमेट्रिक हेड एच डब्ल्यू दिया है। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल हेड की जो हम लोगों ने बात किया था, टोटल हेड इक्वल टू आपका होता है, टोटल हेड इक्वल टू यहाँ पे आपका होता है प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड, प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड, यहाँ से आपको एच डब्ल्यू दिया है प्लस वेलोसिटी हेड जनरली सॉइल में आपका 0 रखा जाता है, वेलोसिटी हेड 0 रखा जाता है। और दूसरा यहाँ पे एलिवेशन हेड आपको जेड दे रखा है। ये टोटल हेड यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट किया इन्होंने। तो अब इसमें रिलेशन आपका H इक्वल टू मिल रहा है, H इक्वल टू आपका पीजोमेट्रिक हेड प्लस एलिवेशन हेड या डेटम हेड, ये डेटम हेड मिल रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये रिलेशन क्या इसमें आपका करेक्ट है, तो यहाँ से जनरली आपका जो वैल्यू दिया हुआ है
एच कौन सा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम जेड इक्वल टू निकालते हैं तो जेड इक्वल टू आपका जो वैल्यू आपका क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू एच माइनस एच डब्ल्यू आपका वैल्यू मिलेगा। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है, जेड का मान यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है, जेड एच माइनस एच डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है, एच डब्ल्यू इक्वल टू जेड, हाँ ये वैल्यू यहाँ से देखिएगा पीजोमेट्रिक हेड आपका दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिएगा अब जेड डेटम हेड माइनस पीजोमेट्रिक हेड कर रहा है, तो ये तो आपका गलत होगा टोटल हेड के लिए। और इसमें आपका जो है यहाँ से, हाँ ये आपका पहला ही करेक्ट हो रहा है, पहला देखिए फर्स्ट यहाँ से मैच कर रहा है, आपका फर्स्ट मैच कर रहा है, अगर एच डब्ल्यू निकालें जेड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एच माइनस जेड, ए वाला आपका करेक्ट होगा, ए वाला यहाँ से क्या होगा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ भी डाउट या क्रॉस क्वेश्चन हो ऐप में जाके कमेंट करिएगा, ऐप में जाके कमेंट करिएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या ये वैल्यू आपका आ रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर द परमेबिलिटी, तो यहाँ पे जो मैंने आपको रिलेशन बताया था के रिलेशन आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन विस्कोसिटी में, तो यहाँ से जो रिलेशन है विस्कोसिटी अधिक होने पर परमेबिलिटी कम होगी, तो यहाँ क्या बोला ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर, ये गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द परमेबिलिटी, बी वाला आपका करेक्ट है। यहाँ यूनिट वेट के डायरेक्टली, यूनिट वेट जितना ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है आपका। ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर बी परमेबिलिटी गलत हो गया। यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट द परमेबिलिटी, इफेक्ट करता है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ लैमिनार फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ फ्लो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वेलोसिटी आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के आपका प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के रेट ऑफ फ्लो यानी कि वेलोसिटी आपका प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, वेलोसिटी आपका प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फॉर अ क्ले लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी, इसमें से कौन सा फैक्टर आपका जो है परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये टाइम फैक्टर आपका करेक्ट होगा, कैसे होगा, टाइम फैक्टर आपका करेक्ट होगा, बट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइम फैक्टर अगर आपका करेक्ट है तो कैसे करेक्ट है, तो टी बी इक्वल टू जो आपका होता है टाइम फैक्टर सी बी टी, ये आपका वैल्यू होता है सी बी टी अपान डी स्क्वायर। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सी बी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सी बी इक्वल टू क्या होता है के अपान गामा डब्ल्यू एम बी, के गामा डब्ल्यू अपान एम बी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये तो सी बी आपका डायरेक्टली किसके के, तो सी बी प्रोपोर्शनल है के, तो यहाँ सी बी के स्थान पे के बाई गामा डब्ल्यू एम बी रख सकते हैं, तो यहाँ के आपका किसके प्रोपोर्शनल आ गया, परमेबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम फैक्टर के हो गई, टाइम फैक्टर के, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा टाइम फैक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। ग्रेबल बजरी, ग्रेबल के लिए क्या होगा, परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1, ये आपका फर्स्ट में करेक्ट मैच है, ये फर्स्ट में आपका करेक्ट मैच है, बी और डी ऑप्शन चल रहा है, बी और डी चल रहा है। क्ले सिल्ट एडमिक्सचर, क्ले सिल्ट एडमिक्सचर की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 4, क्ले सिल्ट जो आपका 10 पावर 4 से 10 पावर 6 में आएगा, 10 पावर 4 से 10 पावर 6 में। अब 4 वाला अगर यहाँ पे देखें 4 दोनों में ही चल रहा है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं लॉइस, लॉइस आपका किस में आता है,
जो मैंने आपका तीसरा कैटेगरी इसमें बताया था 10⁻² से 10⁻⁴, 10⁻² से 10⁻⁴, यानी कि 2 में आ जाएगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से लॉइस आपका लॉइस का हमने 2 में मिला दिया। होमोजीनियस क्ले जो होमोजीनियस क्ले आपका होता है, इसका मैंने परमिलिटी बताया था लेस देन 10⁻⁶, लेस देन 10⁻⁶। तो ये आपका जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या वैल्यू मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी 10 cm/s। तो यहाँ से जो परमिलिटी आपको दिया हुआ है बेसिकली ग्रेटर देन अगर 1 है, ग्रेटर देन 1 cm/s है, तो ये आपका क्या होता है, ग्रेबल होता है। तो यहाँ 10 दिया, 1 से काफ़ी ग्रेटर है, 10 cm/s दिया हुआ, तो ये आपका क्या होगा, ग्रेबल होगा। जिसकी परमिलिटी ग्रेटर देन 1 cm/s से अधिक होती है वो क्या होता है, ग्रेबल होता है। आपका क्या होता है, ग्रेबल होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ग्रेबल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑफ सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने परमिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन विस्कोसिटी पढ़ा था। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी घटता है और टेम्परेचर घटने पर विस्कोसिटी बढ़ता है। यानी कि अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली है, तो ये टेम्परेचर यहाँ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। और यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीजेज द टेम्परेचर, परमिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के आ जाएगा परमिबिलिटी आपकी सॉइल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास व्हिच परमिट द सीपेज ऑफ वाटर, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास व्हिच परमिट द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स interconnecting wires is called, the property of soil mass which permit the seepage of water through its interconnecting wires। तो सीपेज को जो अलाउ करता है वो आपका क्या होता है, परमिबिलिटी होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास, जो सीपेज को अलाउ करता है सॉइल मास से इंटरकनेक्टिंग वायर से, तो वो आपका क्या कहलाता है, परमिबिलिटी कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डार्सी लॉ वैलिड ओनली। तो डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है। लेमिनार फ्लो के लिए आपका जो है रोनाल्ड नंबर का मान क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। लेमिनार फ्लो के लिए रोनाल्ड नंबर का क्या मान होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू HL हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सीपेज लेंथ L। तो हेड लॉस ये भी मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लेंथ भी मीटर में रिप्रेजेंट, तो मीटर क्या है हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस यूनिट हो जाएगी। हेड लॉस क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस यूनिट हो जाएगी, डायमेंशन लेस यूनिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, पीछे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, तो यहाँ से देखिएगा डायरेक्टली मैं शॉर्टकट तरीका इसको सॉल्व करने का बता रहा हूँ। डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा के आपको लगाना है, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा के आपको निकालना है कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो भी साइन आता है उसके हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो यहाँ से आपका सब K2 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, K1 का मान हम 1 एज्यूम कर लेंगे, K1 इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेंगे। अब K2 का हम सिर्फ रेशियो निकालेंगे, K2 का जो भी रेशियो निकालेंगे, K2 प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट वेट ऑफ वाटर अपान विस्कोसिटी। अब इसका रेशियो हम लोग डायरेक्टली अगर निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट मान रख लेंगे यहाँ पे देखिएगा मान क्या क्या दिया हुआ है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी पहले दिया, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें यूनिट वेट ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड, यूनिट वेट जो दिया है ये दिया है। अब आपका रिस्पेक्टिवली विस्कोसिटी पहले दिया 70%, विस्कोसिटी कितना हो जा रहा है, ये विस्कोसिटी आपका 0.7 हो जा रहा है। 70% का मतलब
0.7 हो जा रहा है और यूनिट वेट आपका 0.9 हो जा रहा है। यूनिट वेट आपका क्या हो जा रहा है? 0.9 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप इसको अगर रेशियो आप निकाल लीजिए 9 डिवाइडेड बाई 7, तो 9 डिवाइडेड बाई 7 आपका क्या आ जाएगा? 1.28, 1.286 के आसपास आएगा। अब यहाँ वैल्यू हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो ये वैल्यू देखिए क्या आ रहा है। यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो K2 का मान 1.286 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 0. ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू डायरेक्टली आपको 28.6% यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका परमिलिटी में जो चेंज होगा 28.6% का चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी नेचुरल डिपॉजिट में आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये नेचुरल डिपॉजिट में परमिलिटी कैसे आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए आपका ये वैल्यू कैसे डिपेंड करता है? तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल में पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है? के एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन के जेड होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी परमिलिटी आपको होती है परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, ये आपका ऑलवेज कम होता है। पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन ऑलवेज अधिक होता है। के हॉरिजॉन्टल आपका अधिक होता है के वर्टिकल से। तो ये दो कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पैरेलल टू लेस बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज सेम गलत हो जाएगा। पैरेलल टू मे और मे नॉट भी, मे एंड मे नॉट की कंडीशन ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है? टिपिकल वैल्यूज ऑफ परमिलिटी की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है के मीटर पर सेकंड में। फाइन सैंड के लिए जो वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया था परमिलिटी का, ये आपको मैंने बताया था। ये फाइन सैंड के लिए मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के, ये वैल्यू मैंने आपको बताया था, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 10⁻²। अब ये सेंटीमीटर पर सेकंड था। अगर इसको मीटर पर सेकंड बदलना हो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻² से 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी वाली रेंज करेक्ट करेंगे। ए वाला भी मिल रहा है 2 से 3 और 3 से 4, तो बड़ी रेंज यहाँ सी वाला करेक्ट कर देंगे। बड़ी रेंज यहाँ से सी वाला करेक्ट कर देंगे, कम वैल्यू वाला। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आ सॉइल व्हिच डज नॉट परमिट द पैसेज आर सीपेज ऑफ एनी परमिएंट, अपने अंदर से कोई भी पास नहीं होने देता है। डज नॉट परमिट, अलाउ नहीं करता पास होने के लिए एनी परमिएंट को, किसी भी परमिएंट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता, तो क्या हो जाता है? इम्परमिएबल हो जाएगा। इम्परमिएबल हो जाएगा अगर अपने अंदर से सॉइल पास होने नहीं देगा, अपने अंदर से सॉइल पास होने नहीं देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 30 के बाद जल्दी से देखते हैं 15 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 15 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रेटम। कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी आपको गिवन है, के का मान आपको यहाँ पे गिवन है 0.001 मीटर पर। डिस्चार्ज आपका दिया हुआ, डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल। एरिया आपको दिया है, एरिया आपको 20 मीटर स्क्वायर से दिया डिस्चार्ज। ड्रा डाउन 2 मीटर है, तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल ऑफ एरिया डग इनटू स्ट्रेटम, तो यहाँ से डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। तो क्यू डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? के आई ए। परमिलिटी आपको यहाँ से दिया हुआ है 0.001 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आपका गिवन है, इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 लेंगे, नहीं दिया तो यहाँ 1 एज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पर एरिया आपको 20
मीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मीटर क्यूब पर सेकंड में 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड, आपका आंसर दिया है लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में आपका यहाँ से आंसर दिया है। तो सबसे पहले इसको लीटर में, ये मीटर क्यूब है तो यहाँ से लीटर में 1 मीटर क्यूब कितना लीटर, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 लीटर पर सेकेंड, 20 लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आगे देखते हैं, मीटर मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 60 कर लेंगे, 60 अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 डिवीजन में, तो 60 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, 60 सेकंड आपका 1 मिनट हो जाएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1200 लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ से करेक्ट होगा, सी वाला यहाँ से आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पर, हाँ इसको देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस परमिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस परमिबिलिटी आपका ये क्या होता है, सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक परमिबिलिटी। हाइड्रोलिक परमिबिलिटी के सेम नहीं होता आपका जो है, वेरीज इन वैल्यू ओवर अ वाइड रेंज डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ वाइड, ये आपका करेक्ट है। साइज ऑफ वाइड पे ये आपका कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस डिपेंड करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट, वेरीज ओवर द वाइड रेंज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेन साइज पर नहीं डिपेंड करता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेन साइज, ग्रेन साइज पे नहीं डिपेंड करेगा। अब यहाँ से जो आपका करेक्ट है बी वाला करेक्ट है, साइज ऑफ वाइड्स पे ये आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आपका साइज ऑफ वाइड पर डिपेंड। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सॉइल हुज कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज 10⁻², 10⁻² से जिसका परमिबिलिटी अधिक है वो आपका क्या सॉइल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 10 टू द पावर, यहाँ से देखते हैं 10 टू द पावर -2 से अधिक जिसका परमिबिलिटी है, 10⁻² से अधिक जिसका परमिबिलिटी है आईएस क्लासिफिकेशन के अनुसार वो किस में आएगा। तो मैंने आपको बताया था 10 टू द पावर -4 से अधिक जितना भी है वो आपका परबीएस में आएगा। तो यहाँ से परबीएस वाला आपका करेक्ट होगा, परबीएस वाला यहाँ से करेक्ट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम 2 वेल सिचुएटेड नियर टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम 2 वेल्स, 2 वेल्स, 2 वेल्स हैं सिचुएटेड नियर ईच अदर, 2 वेल्स यहाँ पे पास पास में 2 वेल्स हैं और इनसे जो डिस्चार्ज मिलेगा, अगर 2 वेल्स मान लीजिए कि यहाँ बहुत काफ़ी दूरी पर है, इंडिविजुअल वेल्स हैं, तो किसका डिस्चार्ज अधिक, जो पास पास है इनका डिस्चार्ज कम हो जाएगा, लेस देन द सम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडिविजुअल वेल्स। तो बी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल वेल्स नियर सम बराबर नहीं होगा, लेस हो जाएगा, ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लॉ यूज्ड इन परमिबिलिटी टेस्ट, परमिबिलिटी टेस्ट में कौन सा यूज होता है, तो डार्सी लॉ यूज करते हैं। परमिबिलिटी टेस्ट में कौन सा लॉ यूज करते हैं, डार्सी लॉ यूज करते हैं। यहाँ से कौन सा यूज करते हैं, डार्सी लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फ्लो प्रॉब्लम इन सॉइल मैकेनिक्स द फ्लो इज, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फ्लो प्रॉब्लम इन द सॉइल मैकेनिक्स फ्लो इज, तो फ्लो क्या होना चाहिए यहाँ पे, लैमिनार होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार फ्लो के लिए ये आपका किया गया था परमिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन अप्लाइंग डार्सी लॉ टू सॉइल, सॉइल पर अगर डार्सी लॉ अप्लाई करते हैं, इट इज एज्यूम टू डैट, क्या एज्यूम होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सॉइल इज इनकम्प्रेसिबल, सॉइल इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ये भी सही, ये भी सही, फ्लो कंडीशन इज लेमिनार। तो डार्सी लॉ ये आपका इन सभी कंडीशन को देखते हुए बनाया गया है। सॉइल हमारा क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक होगा, फ्लो कंडीशन लेमिनार होगा। तो ऑल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ISI क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हुज कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी मोर देन 10⁴, मोर देन 10⁴ आपका जो है तो किस में आपका आ जाएगा, मोर देन 10⁴, मोर देन 10⁻⁴ परमिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड से अधिक जो वैल्यू, ये आपका परबीएस में आएगा। किस में आएगा, परबीएस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, इफ kx ky परमिलिटी वैल्यूज x एंड z डायरेक्शन इन 2 डायमेंशनल फ्लो सिचुएशन द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, k इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, √ kx इंटू kz। अगर 3 डायमेंशनल है, k इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, √ kx ky और kz हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन परबियस एंड इम्परबियस सॉइल, परबियस और इम्परबियस के बीच में जो आपका डिफरेंस करता है वो आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे लेस परमिलिटी है तो आपका क्या होगा, इम्परबियस होगा। इससे अधिक है तो क्या होगा, सेमी परबियस या परबियस में आएगा। तो यहाँ से अब ये जो वैल्यू है इसको हमें माइक्रोन में बताना, 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁶ होता है 1 माइक्रोन में। तो इसके स्थान माइक्रोन हो जाएगा 1 माइक्रोन पर सेकेंड, 1 माइक्रोन पर सेकेंड। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोन पर सेकेंड वैल्यू ये आ जाएगी। सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सी वाला यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल व्हिच मोस्ट सुइटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम कोर आर इम्परवियस ब्लैंकेट शुड हैव कोफिशिएंट। तो डैम कोर के लिए जो भी सॉइल चाहिए या तो इम्परवियस हो या तो आपका जो है सेमी परवियस होना चाहिए। तो सेमी परवियस का यहाँ जो कैटेगरी इस तरह से दिया है, तो सेमी परवियस का कैटेगरी हम लोग देख लेंगे। सेमी परवियस आपका कहाँ से आता है, 10⁻⁴ से अधिक, सॉरी से कम, जिसका जो है से कम आपका जो है जिसका परमिलिटी होता है, यानी कि 10⁻⁵ या 10⁻�6 या 10⁻�7, ये कम वैल्यू है 10⁻⁴ से, ठीक। तो यहाँ से आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, व्हेन अ सॉइल हैज कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी आपका यहाँ दिया है 0.0001 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको पॉइंट में यहाँ पे लिखें 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आएगी। तो इसको किस प्रकार क्लासीफाई, तो ये आपका इम्परवियस में होगा, इम्परवियस में नहीं आएगा, ये आपका सेमी परवियस में आ रहा है, 10⁻⁴ से 10⁻�6 में आएगा। तो ये आपका जो है सेमी परवियस में, सेमी परवियस आपका क्या होता है, सिल्ट आपका सेमी परवियस में आता है। तो बट कभी कभी एग्जाम में क्ले भी सही कर देता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका सिल्ट है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, सिल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द परमिलिटी ऑफ अ गिवन सॉइल, सॉइल में परमिलिटी आपका जो है कैसे इसका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज। ग्रेन साइज कैसे, यहाँ पे एलन हाइजन का क्वेश्चन क्या था, CD10 का स्क्वायर, जो साइज ऑफ पार्टिकल है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पीछे आपका इसी तरह सेम क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आपको बताना है, इफ परमिलिटी 0.7 mm अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.07 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका लाई करेगा 1 से 10⁻⁻² के बीच में। तो यहाँ से आपका क्या होगा, सैंड होगा। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे 0.8 दिया हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।